बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 दिसंबर है और पीर का दिन है। लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी खबर तो आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, लेकिन इसकी तफसील आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक पुलिस के DSP ने ख़ुद जो है वो अपनी बीवी और बेटी को, और वो बीवी जिसके साथ उसने पसंद की शादी की थी, उसको कत्ल किया। उसको कत्ल करने के बाद उसके FIR करवाई। ये इल्ज़ाम लगाया कि शायद जो है वो कहीं गायब हो गए हैं। फिर उसके बाद 2 माह तक बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारी, लेकिन उसके बाद बिल आखिर कहा जाता है ना कि जो नाहक का खून है और जो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं छुप सकती होती। बिल आखिर वो गिरफ़्तार हो गया, और गिरफ़्तार भी कैसे हुआ ये भी बड़ी हैरान कुन कहानी है। 2 ऐसे सबूत, और जो उसका सरकारी डाला था वहाँ से 2 ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की, चेक किया गया तो साबित हुआ कि इसी शख्स ने ख़ुद बीवी और बेटी को मारा था। और ये भी पुलिस को पता चला कि बिल आखिर ये कैसे ये नॉर्मल लाइफ गुजारता रहा है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने इसके ऊपर एक इनिशियल वीडियो की थी जब इसकी बीवी और बेटी गायब हुई थी और इसने FIR करवाई थी, तो उसकी वीडियो मेरी जो है वो टाइमलाइन के ऊपर मौजूद है। अब आपको बताता हूँ कि ये तफसील थी क्या। जनाब, लाहौर पुलिस के DSP हैं जिनका नाम है उस्मान हैदर गुज्जर। इन्होंने एक FIR करवाई 20 अक्टूबर सन 2025 को, और उस FIR में ये लिखवाते हैं कि मैं अपनी फैमिली यानी बीवी और बेटी के साथ रहता हूँ ग्रीन सिटी सोसाइटी में। मोरखा 27 सितंबर से, अब आप खुद सोचें, बेटी और बीवी गायब हो रही हैं 27 सितंबर से, और ये साहब FIR करवाने आ रहे हैं 20 अक्टूबर को, तकरीबन समझ ले कोई 23 दिन के फ़र्क से। लिखवाते हैं कि 27 सितंबर से बीवी समिया और बेटी फ़िज़ा गायब हैं घर से, उनके मोबाइल फ़ोन बंद हैं। 27 को मैं घर गया तो ताला लगा हुआ था, फ़ोन किया तो दोनों के फ़ोन बंद थे। मुझे ये शुबा है कि किसी ने अगवा कर लिया है, इनकी FIR करवाई जाए। पुलिस ने, जैसे इनका आपको पता है रस्मी एक तरीक़ाकार होता है, इसकी दरख्वास्त के ऊपर FIR की, उसके बाद कार्रवाई की। कोई पता नहीं चल रहा था, पुलिस अपने काम पर लग गई और ये साहब जो है ये नॉर्मल लाइफ गुजारने लग गए। लेकिन बीच में एक चीज़ ये ज़रूर सामने आई थी। हमारे कई दोस्त जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं लाहौर बेस्ड, उन्होंने एक खातून के इंटरव्यूज़ किए, और वो खातून जो है इनकी साली थी। DSP साहब की 2 शादियां हैं, और ये जो कत्ल किया है इन्होंने, ये पहली बीवी और बेटी को किया है। अब जनाब, इनकी जो साली थी उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू दिए। उन्होंने बारहा कहा कि मुझे शुबा है कि मेरी बहन और मेरी भांजी को DSP ने कत्ल कर दिया है, लेकिन उसकी बात किसी ने उस तरह नहीं सुनी, और जो है ये मामला जो है वो बड़ा नॉर्मल हो गया। पुलिस तफ्तीश करना शुरू हो गई। DSP साहब अपनी ड्यूटी पे शुरू हो गए। आप सुना है प्रमोट होके वो सियाला में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे DSP की। तो बहरहाल जी, ये मामला इस तरह कुछ चलता रहा। लेकिन वो खातून जो साली थी इसकी, वो आराम से नहीं बैठी, और उसने बड़ा बेहतरीन काम किया। और उसने ये किया कि उसने जो है इसकी जो बहन थी, जो इसकी साली थी, मतलब इसकी वाइफ की जो बहन थी, तहमीना शौकत उनका नाम था, उन्होंने, आजकल आपको पता है वज़ीर आला पंजाब का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक दरख्वास्त डाली, और उन्होंने ये कहा कि जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कि उन्हें शक है कि उनकी बहन और उसकी भांजी को मेरे बहनोई ने यानी DSP उस्मान हैदर ने कत्ल कर दिया है, और उसको या तो कहीं कैद कर रखा है या उसे कत्ल कर दिया है, और क्योंकि वो पहले भी इन 2 के ऊपर तशद्दुद करता रहता था। उसने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर की जो पुलिस है वो अपने बेटी भाई उस्मान हैदर को बचाने की कोशिश कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, और मुझे, यानी उसने अपना बताया कि धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर वो खामोश ना हुई तो उसे संगीन नताइज से गुजरना पड़ेगा, और उसे भी जेली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाएगा अगर उसने अपनी बहन और भांजी के केस पर कोई भी आवाज़ उठाई। ये बाकायदा दरख्वास्त दी इस खातून ने मरियम नवाज़ साहिबा के पोर्टल पे, और ये मामला जो है पुलिस के लिए ज़ाहिर है एक और इशू हो गया। फिर आपको पता है पोर्टल पे जब दरख्वास्त आती है पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस एक्टिव हुई, और सबसे पहले उन्होंने ये किया। अच्छा, हैरान कुन पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, जब पीछे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो मुलज़िम को बाकायदा क्लीन चिट दे दी गई थी इस केस से। बाद अज़ां SP इन्वेस्टिगेशन कैंट मोहतरमा राहीला इकबाल साहिबा ने जो है वो ब्रीफिंग वगैरह दी, और उसके बाद मुलज़िम जो है, अब जब मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ तो उनकी ब्रीफिंग की वजह से हुआ। अच्छा, इस शख्स ने अब भी जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाई हुई थी, ये अब भी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पे था। जनाब, जब मैं आपको आगे ये बता रहा था कि पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की, उस दरख्वास्त के बाद जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो पुलिस कहती है कि हमने सबसे पहले जो है वो इसका मोबाइल डेटा जो है वो चेक किया, तो इसका मोबाइल डेटा जो है हमें मशकूक नज़र आया। उसके बाद पुलिस ये कहते हैं कि जी हमें ये भी परेशानी थी कि वो शख्स जिसकी बीवी, और वो बीवी जिससे पसंद की शादी की थी, और एक बेटी जो कि तकरीबन जवान थी, वो गायब है।
उनका कोई पता नहीं चल रहा, मर गई हैं जिंदा है किसी को इल्म नहीं है, लेकिन ये बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, ये तो अपनी रूटीन में चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा जो है उनके लिए शक का मामला था। वो ये कहते हैं कि जी जब ये सब चल रहा था और पुलिस इन चीज़ों को चेक कर रही थी, तो ऑब्जर्वेशन पे थी, तो वो कहते हैं कि जी इनका जो सरकारी डबल केबल डाला जो डीएसपी साहब को मिला हुआ था, वो कहते हैं कि वो डाला जो है किसी दिन ये कहीं पे थे, ऑफिस में थे, कहीं थे, तो वो डाला फ्री था। तो पुलिस कहती है कि जी हमने शक की बुनियाद के ऊपर इसके जो डाले के पीछे पैसेंजर सीट होती है और जो साइड वाली सीट होती है, 2 सीट्स, एक साइड वाली पैसेंजर हो गई, 2 पीछे सीट्स जो होती हैं, उनका जो है वो जो पोशेश होती है जो सीट के ऊपर हुई है उसको जब हटाया तो इसके नीचे से जो है वो हमें पुलिस के जो है लेदर शीट को हटाया तो नीचे से खून के धब्बे नज़र आए। पुलिस वाले कहते हैं मामला हमारे लिए मशकूक हो गया और यहीं से हमें केस हल करने में मदद मिली। फिर वो कहते हैं कुछ टिश्यूज़ भी हमें मिल गए जिनके ऊपर ब्लड लगा हुआ था और ये सब सैंपल हमने खामोशी से फोरेंसिक लैब भिजवा दिए। पुलिस माहिरीन कहते हैं कि जी हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस खातून को कत्ल किया गया है और हमने ये मामला जो है वो पुलिस की हाई कमांड में लाया कि भाई मामला मशकूक है और जो सैंपल्स मिले हैं वो भी ब्लड के हैं और ब्लड भी प्रूव हो रहा है कि उसी खातून का है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है तफ्तीश की मंजूरी ली अपने हायर हुकाम से। अब हफ्ते वाले दिन इस शख्स की रिहाइश गाह के ऊपर छापा मारकर इसे गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश के दौरान उस्मान गुज्जर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने का इतराफ़ किया। लेकिन कत्ल से पहले इसने क्या किया वो आपको बता देता हूँ। अब बताया ये जा रहा है कि जी इस शख्स ने बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद उनकी अलग अलग लाशें लाहौर रिंग रोड के करीब और शेखुपुरा में फेंकी। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस को इन नामालूम लाशों की इतला मिली तो उन्होंने उस वक्त आपको पता है FIR वगैरह नहीं हुई थी, इसने फौरी तौर पे मार दिया था उनको, तो उन्होंने उस वक्त इनको लावारिस लाशें करार देकर जो है जनाजा वगैरह पढ़वाने के बाद जो है वो इनकी तदफीन कर दी थी, पुलिस का ये कहना है। अच्छा, उसके बाद जी ये बताते हैं कि जी गिरफ्तारी के बाद पुलिस DSP को वहाँ ले गई जहाँ पर वो लाशें फेंकी गई थी। अब जो हमारे एक दोस्त हैं डान अखबार के रिपोर्टर हैं आसिफ साहब, वो ये बताते हैं कि जी ज़राए के मुताबिक ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ जब पुलिस ने DSP के पिस्टल जो 9mm है उस और गाड़ी का जो है फोरेंसिक कराने का फ़ैसला किया। मुलजिम ने पहले बीवी को 9mm पिस्टल से गोली मारी और फिर बेटी पर फायर किया। वहाँ से खन्ना की तरफ गया जहाँ उसने अपनी बेटी की लाश एक गंदे नाले में फेंकी और जो कसूर ज़िला के करीब है और ये एक सुनसान जगह है। फिर वहाँ से बीवी की लाश फिरोज़पुर जाकर फेंक दी, अलग अलग लाशें फेंकी ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ये बताती है कि जी इस शख्स ने इतना ये संग दिल शख्स है कि अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने से पहले इस शख्स ने DHA में उनको डिनर भी करवाया बीवी बेटी को ताकि उनको शक ना हो। उसके बाद फिर गाड़ी में आया और फिर उन दोनों को कत्ल किया और ये सब कुछ किया। अब 2 चीज़ें हैं जो वजह अनाद बताई जा रही हैं। एक तो ये है कि जो दूसरी बीवी है उसका पता चल गया था पहली वाली को, जो पहली बीवी और बेटी थी वो उसके हवाले से इतराज़ करती थी, उसके हवाले से कहती थी आपने शादी क्यों की हुई है, जैसे एक घरेलू तनाज़ा होता है दूसरी खातून के हवाले से। एक तो ये मामला था। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जी एक कोई प्रॉपर्टी का भी कहा जा रहा है कि मसला था, बीवी कहती थी घर या प्लॉट मेरे नाम करो, ये नहीं कर रहा था। ये भी एक इशू बताया जा रहा है कि मे बी वो भी वजह तनाज़ा बना है। हैरानकुन तौर पर इसने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कत्ल करने के बाद अगवा का मुकदमा भी खुद दर्ज करवाया था, FIR करवाई थी। और जिस दिन बीवी और बेटी को कत्ल किया उस दिन DSP ने ड्राइवर और गनमैन भी उनको भी साथ नहीं रखा और उनको छुट्टी दी कि हम पर्सनल फैमिली उस पर जा रहे हैं, मेरी बीवी बेटी मेरे साथ हैं तो आप लोग साथ ना आएँ। गिरफ्तारी के बाद जो है DSP उस्मान गुज्जर DSP से प्रमोशन के बाद सिहाला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है वो SP के ओहदे की ट्रेनिंग ले रहा था, इसकी प्रमोशन भी हो गई थी। अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसने इतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन ज़ाहिर है ये अभी तक चीज़ें हैं जो पुलिस के कस्टडी में बयान दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है इसका स्टेटमेंट होगा मज़ीद जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद मज़ीद चीज़ें खुलेंगी कि आखिर ये असल मामला था क्या। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही हैरानकुन ये मामला था। इसके ऊपर मैंने इनिशियल वीडियो की थी, अब इसकी डेवलपमेंट आई और इसकी तफसीलात आ गई थी। और पहले दिन से जो इसकी साली थी जिसका नाम मैंने आपको बताया है वो ये शक का इजहार कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये होता है, एक बेटी भाइयों को बचाने का मामला पुलिस वाला था, ज़ाहिर है पुलिस उसको कैसे पकड़ती, तफ्तीश कैसे करती। दूसरा, हर चीज़ को जो हमारी एक रिवायती तरीका है उससे चलाने की कोशिश, ये सारी चीज़ ऐसी चीज़। मैं वर्दा वाला केस कवर कर रहा हूँ, उसमें भी देखें तो पुलिस की बड़ी नाअहलियाँ हैं। पुलिस ने उसको भी लिया ही बिल्कुल ना नॉर्मल लिया कि खैर है खातून अगवा हो गई तो कहीं गई है, और फिर वही हुआ
कि उस खातून बेचारी को 28 घंटे के बाद कत्ल कर दिया गया। अगर पुलिस थोड़ी एक्टिवली कुछ करती तो मे भी बच सकती थी वो। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़बान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।